तो यहाँ पे हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं। और यहाँ मॉन्स्टर देखते हैं कि यहाँ पे एक इंसान आ चुका है और हाथ हिलाते हुए उनको लड़ाई के लिए चैलेंज करते हुए दिख रहा है। और यही इंसान हमारी कहानी का मेन हीरो है। जहाँ उसकी फिर से आँख खुलती है तो दिखाया जाता है कि वो अपनी क्लास में सो रहा था और सर चिल्लाते हुए बोल रहे थे, लूसेंग उठ जाओ, पूरी क्लास में सोती रहोगे क्या? तुम पूरी क्लास सोते रहते हो, पढ़ने में पेपर आने में बहुत कुछ ही दिन रह गए हैं, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और तुम्हें पता है कि जो एक वर्कर होता है उसका जो हेल्थ स्टेट होता है वो कितना होता है। और यहाँ पे जब सर उससे पूछ रहे होते हैं तो यहाँ पे लूसेंग को बोलता है 0.8। तो सर बोलते हैं क्या तुमने उसको अचीव कर लिया है? तो वो बोलता है सर अभी नहीं। उसके जो आसपास के स्टूडेंट्स वो बोलते हैं सर लूसेंग को सोने दो, वैसे भी उसका हेल्थ स्टेट 0.7 है, वैसे वो कुछ नहीं कर सकता और उसको सोने ही रहना चाहिए। और यहाँ पे और बच्चे इसको देखकर हंस रहे होते हैं। यहाँ सर के जाने के बाद सब बच्चे घर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पे उसका दोस्त लूसेंग का दोस्त पूछता है ल्यूमिंग, क्या हम गेम खेलने चले भाई? गेम खेलते हैं चल यार। तो यहाँ पे लूसेंग सोच रहा होता है कि मैं जब अपने सपने में होता हूँ तो मुझे सिर्फ वहाँ पे मैं और मॉन्स्टर्स होते हैं और मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। और वे जो मॉन्स्टर होते हैं वे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? तो बोल रहा होता है नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं घर जाकर थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, तो हम गेम बाद में खेलेंगे। और ये सुनकर लूमिंग का थोड़ा शांत हो जाता है और बोलता है ठीक है चलो फिर। और यहाँ पे लूमिंग को अपने दोस्त बुला देते हैं। तो यहाँ पे लूसेंग वहाँ क्लास से जाते हुए बोल रहा होता है मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस दुनिया में जो हेल्थ स्टेटस होता है, किसी का हेल्थ स्टेटस अगर 0.9 होता है एक आम इंसान का, और थोड़ा सा जो रेयर होते हैं उनका 1 पे पहुँच जाता है। और धीरे धीरे मेरा सबसे कम है, मेरा 0.7 है। और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी 0.8 की जरूरत पड़ती है। और वो यहाँ पे आराम से खुद को देखते हुए ही जा रहा होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जब भी वहाँ से किसी टकराने वाला होता है तो वो नीचे झुक जाता है। तो लड़की बोलती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो वो सोच रहा था क्या मेरी स्पीड इतनी बढ़ चुकी है। और क्योंकि वो इस चीज़ से बच चुका होता है इसलिए वो ज़्यादा खुश होता है, इसलिए वो अपने घर चला जाता है। और जाकर उसके जो मम्मी होती है वो अपने पापा की कमर पे मतलब मालिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके पापा वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्किंग का काम करते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे जैसे ही लूसेंग आता है तो यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं कि भाई लूसेंग तुम आ गए, और लूसेंग तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। और वो यहाँ पे लूसेंग बोलता है हाँ मैं आ गया हूँ, वैसे मैं स्कूल में कर लिया और धीरे धीरे मैं अपनी वाइटलिटी को बढ़ा ही लूँगा। और जो गाइस वो 0.7 थी 0.8 थी उसे वाइटलिटी बोलते हैं, तो मैं उसे वाइटलिटी ही बोलूँगा। तो यहाँ पे बोल रहे थे तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ जिससे तुम्हारी वाइटलिटी 100% बढ़ जाएगी। और वो उसको 2 बोतल दिखाते हुए बताते हैं कि ये बहुत महंगी वाली दवाई है और ये बहुत बढ़िया होती है, मैंने इसको खरीद के लाया हूँ। और भाई वो दवाई भी थोड़ी सी बढ़िया दिख रही होती है। और वो दोनों जार होते हैं। जब उसकी मम्मी मारते हुए बोलती है और कहती है ये तो वही जार है ना जो टीवी में बहुत सारे महंगे मिल रहे थे, पता नहीं $3000 के थे, पता नहीं 3000 रुपीज़ के थे, तो कुछ ऐसा लिखा। तो वो बोलता है ये तो हमारा बेटा है, हमें इसके लिए इतना तो करना ही चाहिए, वैसे भी इसकी वाइटलिटी 0.7 है, धीरे इसकी वाइटलिटी बढ़ जाएगी। और अगर ये 0.9 भी हो जाती है तो भी अच्छा है। और यहाँ पे हमारा हीरो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा होता है कि जो यहाँ एक मेरी बहन भी है और एक मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरी वाइटलिटी कम है इसलिए मैं अब एक्सरसाइज करूँगा। और वो यहाँ पे एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि एक्सरसाइज करने से वाइटलिटी बढ़ सकती है, इसलिए वो ऐसा कर रहा होता है। और जो यहाँ पे उसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा लगने वाला होता था उससे वो बचा था, वही एक्सरसाइज की वजह से बचा था। वो बता होता है कि जब मैं भी सपना देखता हूँ तो मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं, ऐसा लग रहा होता है हमारी पूरी धरती के ऊपर मॉन्स्टर का अटैक हो चुका है और वैसा मॉन्स्टर धरती को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मैं उन मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और ना ही मैं उनके पास जा पाता, लेकिन वे मॉन्स्टर बहुत ख़तरनाक लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो रियल वर्ल्ड हो। और स्लीपिंग वाला जो मेरा वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगता है, इसलिए अब मैं उसमें कुछ भी कर नहीं सकता। और वो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है, भाई फुल खतरनाक से एक्सरसाइज कर रहा होता है। बाद में वो जब एक्सरसाइज कर चुका होता है तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि 0.7 वाले वाइटलिटी वाले बंदे को एक्सरसाइज करने में भी प्रॉब्लम होती है। अगर 0.7 बहुत कम होता है, 0.8 एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का होता है, एक आम इंसान का 0.9 होता है और एक अच्छे बंदे का ठीक ठाक का 1 पॉइंट रह जाता है। और धीरे धीरे लोगों का बढ़ता भी है, लेकिन हमारे हीरो का बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। और जो यहाँ पे एक्सरसाइज फुल अपनी प्रैक्टिस लगा रहा होता है। और
अपने फुल जोर से एक्सरसाइज कर रहा होता है। और यहाँ पे हमारा हीरो को थक जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको धीरे धीरे हेलुसिनेशन होने लगते हैं और नींद से आने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर से एक्सरसाइज कर रहा होता है और कुछ ज़्यादा देर से। तो यहाँ पे जैसे इसकी आँख खुलती है तो यहाँ उसका कोई गाल खींच रहा होता है, वो सोचता रहता है कैसी जगह पे आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। और जब भी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है, और ये मॉन्स्टर मतलब कि एक ज़ॉम्बी जैसा लग रहा होता है जी, यहाँ पे हमारे हीरो को ऊपर अटैक कर रहा होता है। हमारा हीरो बोल रहा होता है क्या मैं कहीं और दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ पे ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर है। लेकिन वो मॉन्स्टर को साइड में फेंक देता है और बोल रहा होता है मुझे इसको मारना ही होगा, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। क्या करूँ मैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और जब वो यहाँ पे सोच रहा था, वो मॉन्स्टर को एक लात मारता है जहाँ मॉन्स्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे गिर जाता है। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा है इसको मेरे हाथ से मारना मुश्किल है, इसलिए वो एक पत्थर सकता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। उस मॉन्स्टर को मारते ही एक ब्लैक ब्लू कलर का ऑरा धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगता है और वो हमारे हीरो की बॉडी के अंदर जाने लगता है। हमारे हीरो बोल रहा है क्या मैं भी ऐसा मॉन्स्टर बनने वाला हूँ। लेकिन कुछ सेकंड बाद वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो आराम से खड़ा होता है और यहाँ पे उसके पीछे एक और मॉन्स्टर अटैक करता है। लेकिन हमारा हीरो इतनी स्पीड में होता है कि वो उस मॉन्स्टर का सिर उड़ा डालता है। और ये देख कर तो भाई उस मॉन्स्टर की भी आँखें खुली खुली जाती है और हमारा हीरो भी कहता है इतना खतरनाक कैसे हो गया मैंने सिर्फ 1 सेकंड से कम सेकंड में इस मॉन्स्टर को मार डाला। और जब भी वहाँ से ब्लैक कलर का ऑरा निकलते हुए हमारे हीरो के हाथ पैरों में मतलब कि वापस से समाने लगता है। और इस ऑरे को समाते हुए देखकर हमारा हीरो बोल रहा होता है क्या ये ऑरा मेरी पावर को बढ़ा रहा है। फिर मैंने ऐसे ऑरे के बारे में कभी भी नहीं सुना जो ब्लैक कलर का हूँ और मेरी पावर को बढ़ाता हूँ। और मैं ऐसी कहाँ जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे इतने ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। और यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं पता होता और वो सोच रहा होता है ये जगह एकदम जानी पहचानी तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी जगह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई माउंटेन्स की जगह है। लेकिन मैं जितने मॉन्स्टर को मार रहा हूँ उन मॉन्स्टर को मारते हुए मुझे एक ब्लैक कलर का ऑरा मिल रहा है। और जब भी मुझे किसी मॉन्स्टर को मारने का ब्लैक कलर का ऑरा मिलता है तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरी पावर थोड़ी सी बढ़ गई है। और यहाँ पे वो बोलता है उसकी आँख खुलती है जब क्योंकि गेट को खटखट हो रहा होता है। तो यहाँ पे वो जब गेट खोलता है तो यहाँ पे उसकी बहन होती है और उसको बोलती है क्या तुम पूरे दिन कमरे में ही पड़े रहोगे, रात का टाइम हो चुका है, खाना खाने के लिए जल्दी आ जाओ। और यहाँ पे वो बोलता है हाँ मैं आ जाऊँगा ठीक है। और यहाँ पे हमारा हीरो भाई फुल बढ़िया लग रहा था एक्सरसाइज करने के बाद। और यहाँ पे वो जाते बोल रहे थे ये किसी काम का नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका अगला पार्ट आ जाएगा।